कृत्तिका अश्विनी, ये रिश्ता दो तेज धार वाली तलवारों की जंग है। कृत्तिका बारीक विश्लेषण से निशाना साधती है, अश्विनी बिना सोचे वार करता है। कृत्तिका को अश्विनी की जल्दबाजी और लापरवाही बहुत चुभती है। वो हर कदम पर उसे सुधारती है, जो अश्विनी को बहुत बुरा लगता है। अश्विनी कृत्तिका की बार बार की टोकटाक को नागिन समझता है और उससे भागने लगता है, जबकि कृत्तिका इसे अपना फाराजा समझती है। दोनों के बीच बहुत जोरदार बहसें होती हैं, क्योंकि दोनों को अपनी बात पर पूरा यकीन है और कोई पीछे नहीं हटता। अगर ये दोनों अपने रास्ते अलग अलग रखें तो एक दूसरे की काबिलियत का लोहा मान सकते हैं। कृत्तिका की सटीकता, अश्विनी की स्पीड। मगर अगर साथ में काम करें तो कृत्तिका अश्विनी की हर गलती नोट करेगी और अश्विनी उसे बोर करेगा। ये रिश्ता सब्र और चुप रहना सीखने से ही चलता है। दोनों की जुबान एक दूसरे पर तलवार की तरह चलती है। कृत्तिका भरणी, ये रिश्ता दो बेहद तीखी और सख्त आवाजों का टकराव है। कृत्तिका हर चीज को काट छांट कर परखती है, भरणी गहराई में उतरकर पूरा ढांचा हिला देती है। कृत्तिका भरणी की इमोशन इंटेंसिटी को बहुत अत्यधिक और ड्रामेटिक समझती है। उसे लगता है कि भरणी बिना वजह का तूफान खड़ा कर रही है। भरणी कृत्तिका की सूखी और तर्क प्रधान सोच को बहुत बेरहम और बेदर्द समझती है। उसे कृत्तिका में प्यार और नमी की कमी खलती है। दोनों में बात बात पर टकराव होता है, क्योंकि कृत्तिका भरणी के हर भावनात्मक फैसले पर सवाल उठाती है। अगर दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ स्वीकार करें तो कृत्तिका भरणी को अनुशासन और नजरिया दे सकती है। भरणी कृत्तिका को इंसानियत और गहराई दे सकती है। पर इनकी बातचीत अक्सर बहस में बदल जाती है, क्योंकि दोनों सख्त हैं और दोनों ही मानेंगे नहीं। ये रिश्ता बहुत ज्यादा ईमानदार है, मगर बहुत ज्यादा कठोर भी। प्यार से ज्यादा इसमें सही गलत की लड़ाई चलती है। कृत्तिका, ये दो आग की लपटों का मिलन है, जहां दोनों बहुत साफ, बहुत तेज और बहुत सीधी बात करने वाले हैं। एक दूसरे से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों को झूठ फरेब से चिढ़ है। ये रिश्ता बहुत पारदर्शी और ईमानदार होता है, लेकिन यही पारदर्शीपन उनके लिए मुसीबत भी है। दोनों की जुबान बहुत तेज है, दोनों आलोचना करने में माहिर हैं, तो बात बात पर ठेस लगती है। दोनों को अगर कोई चीज पसंद नहीं आती तो बिना सोचे बोल देते हैं, जिससे एक दूसरे के जख्म होते हैं, भले ही इरादा अच्छा हो। दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है, कोई भी पीछे हटकर दूसरे की गलती माफ नहीं करना चाहता। अगर ये दोनों एक ही लक्ष्य पर काम करें तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि दोनों में अदम्य जोश और सटीकता है। लेकिन इसके लिए दोनों को अपनी जुबान पर लगाम लगानी पड़ती है और एक दूसरे की बात को ठेस की तरह नहीं, सलाह की तरह लेना पड़ता है। ये रिश्ता सिर्फ बराबरी पर चल सकता है। कृत्तिका रोहिणी, ये रिश्ता बहुत ही क्लासिक कठोर माँ और नरम बच्ची का रिश्ता है। कृत्तिका अनुशासन, समय और सही गलत की पक्की है, जबकि रोहिणी सुख सुविधा, ठंडक और मौजमस्ती चाहती है। कृत्तिका रोहिणी की आराम परस्ती और इंद्रिय सुख में डूबे रहने को बहुत कमजोरी समझती है और हर वक्त उसे सुधारने की कोशिश करती है। रोहिणी कृत्तिका की सख्ती और लगातार टोकटाक से बहुत दुखी होती है। उसे लगता है कि कृत्तिका को जिंदगी का मजा ही नहीं आता। कृत्तिका चाहती है कि रोहिणी कुछ बने, जबकि रोहिणी चाहती है कि कृत्तिका थोड़ा ढीली हो। दोनों का रास्ता बिल्कुल उल्टा है। अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ लें तो कृत्तिका रोहिणी को अनुशासन और दिशा दे सकती है और रोहिणी कृत्तिका को जिंदगी के सुंदर पहलू दिखा सकती है। लेकिन रोजमर्रा में कृत्तिका रोहिणी को बहुत कंट्रोल करती है, जिससे रोहिणी धीरे धीरे दूर हो जाती है। ये रिश्ता एक तरफा कसरत बन जाता है अगर कृत्तिका थोड़ी नर्म ना हो जाए। कृत्तिका मृगशिरा, ये रिश्ता एक निशाना साधने वाली तीरंदाज और एक बहती हुई हवा का रिश्ता है। कृत्तिका को हर चीज स्पष्ट, पक्की और नियमबद्ध चाहिए, जबकि मृगशिरा हर पल बदलता है, कहीं टिकता नहीं। कृत्तिका मृगशिरा की चंचलता और अनिश्चितता को बहुत गैरजिम्मेदाराना समझती है। वो उसे बैठो ठहरो कहती रहती है। मृगशिरा कृत्तिका की पाबंदी और बार बार की नसीहतों से बहुत उकताता है। उसे लगता है कि कृत्तिका तो जैसे उसका पीछा कर रही हो। दोनों की स्पीड और सोच की दुनिया बिल्कुल अलग है।
एक को जल्दी रिजल्ट चाहिए, दूसरे को बस अनुभव चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ लें तो कृत्तिका मृगशिरा को फोकस और दिशा दे सकती है और मृगशिरा कृत्तिका को जिंदगी का हल्कापन और नए रास्ते दिखा सकता है। लेकिन ज्यादातर समय कृत्तिका मृगशिरा को आवारा कहेगी और मृगशिरा कृत्तिका को बोरिंग कहेगा। ये रिश्ता तभी चलता है जब कृत्तिका कुछ ढील दे और मृगशिरा कुछ पक्का वायदा करे, वरना एक दूसरे को पागल कर देंगे। कृत्तिका आर्द्रा, ये रिश्ता दो तूफानी ताकतों का बहुत तीखा मिलन है। कृत्तिका अपनी तीखी बुद्धि और आलोचना से हर चीज को चीरफाड़ करती है। आर्द्रा हर चीज को उखाड़ पछाड़ कर जड़ तक पहुंचना चाहती है। दोनों की जुबान बहुत तेज है, दोनों बिना डरे सच बोलते हैं और दोनों को सही बातों से बहुत चिढ़ है। ये रिश्ता बहुत ईमानदार और डरावना दोनों हो सकता है। कृत्तिका आर्द्रा के उथल पुथल भरे और अंधेरे स्वभाव को बहुत अस्थिर समझती है, जबकि आर्द्रा कृत्तिका की बहुत ज्यादा पाबंदी और सहीगलत वाली सोच को दकियानुसी समझती है। दोनों एक दूसरे की कमजोरियां निकालने में माहिर हैं, इसलिए बहस बहुत गहरी और जख्मी होती है। अगर ये दोनों अपनी शक्तियों को मिला लें तो एक बहुत गहन विश्लेषण और ट्रांसफॉर्मेशन वाली टीम बन सकते हैं। कृत्तिका डायग्नोस करती है, आर्द्रा उसे ऑपरेट करती है, पर इसके लिए दोनों को एक दूसरे की अलग अलग तूफानी फितरत को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये रिश्ता बहुत दुर्लभ और ताकतवर है, मगर बहुत थका देने वाला भी। कृत्तिका पुनर्वसु, ये रिश्ता एक तेज निशानेबाज और एक नरम उम्मीद भरे मरहम का है। कृत्तिका जहां कमी निकालती है, पुनर्वसु उसे भरने की कोशिश करता है। पुनर्वसु की फितरत ही हर किसी को दूसरा मौका देना और उनमें अच्छाई देखना है, जो कृत्तिका को बहुत नरम और भोली लगती है। कृत्तिका पुनर्वसु की सब ठीक हो जाएगा वाली बातों को हकीकत से भागना समझती है और उसे आंखें खोलने की कोशिश करती है। पुनर्वसु कृत्तिका की बहुत तीखी आलोचनाओं से दुखी होता है। उसे लगता है कि कृत्तिका ने तो दिल ही नहीं रखा। लेकिन जब पुनर्वसु कृत्तिका के सख्त रवैये को सह लेता है तो वो कृत्तिका को धीरे धीरे नरम कर सकता है और उसकी दुनिया में उम्मीद और रोशनी ला सकता है। कृत्तिका पुनर्वसु को हकीकत दिखाती है और उसे जल्दबाजी में फैसले करने से बचाती है। ये रिश्ता एक कठोर शिक्षक और एक मीठे विद्यार्थी जैसा है, जहां दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। पर ज्यादातर कृत्तिका पुनर्वसु को बहुत टोकती है और पुनर्वसु उसे बहुत बेरहम कहता है। ये संतुलन बहुत नाजुक है। कृत्तिका पुष्य, ये रिश्ता एक सख्त माँ और एक पोषण करने वाले बाप का मेल है। दोनों की प्रवृत्ति दूसरों की देखभाल और सुधार की है, मगर तरीके बिल्कुल उल्टे हैं। पुष्य हर किसी को गोद में लेकर प्यार करके सुरक्षा देकर बड़ा करना चाहता है, जबकि कृत्तिका उसे टोक टोक कर सुधार कर ठीक करना चाहती है। कृत्तिका पुष्य की नरमी को कमजोरी समझती है और चाहती है कि वो सख्त हो जाए, जबकि पुष्य कृत्तिका की सख्ती को प्यार की कमी समझता है। दोनों के बीच मकसद तो एक है, दूसरे की भलाई, लेकिन रास्ते इतने अलग हैं कि एक दूसरे से जलन होती है। पुष्य कृत्तिका के ईगो को समेटने की कोशिश करता है। कृत्तिका पुष्य को और ज्यादा सख्त बनने की सलाह देती है। अगर ये दोनों मिलकर किसी को पालें या किसी प्रोजेक्ट पर काम करें तो ये एक जबरदस्त टीम है। एक अनुशासन देता है, दूसरा प्यार। लेकिन अपने रिश्ते में दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, जो बहुत थका देता है। ये रिश्ता तब चलता है जब दोनों अपने तरीके को सही मानकर दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ दें। कृत्तिका आश्लेषा, ये रिश्ता बहुत उलझा हुआ और शक्की है। कृत्तिका हर बात सीधे और खुलकर कहती है, जबकि आश्लेषा छुपी बातें, गोलमोल इशारे और चालाकी पसंद करती है। कृत्तिका आश्लेषा की इस पेचीदा फितरत को बिल्कुल नहीं समझ पाती और उससे बहुत परेशान होती है। सीधे क्यों नहीं बोलती? आश्लेषा कृत्तिका की बहुत सीधी और कड़वी बातों को नादानी और अनाड़ीपन समझती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कृत्तिका आश्लेषा की हर बात में कोई चाल ढूंढती है और उसे भरोसा नहीं होता, जबकि आश्लेषा कृत्तिका के हर शब्द पर चिढ़ती है। दोनों एक दूसरे को धोखेबाज और बेवकूफ समझते हैं। एक बहुत ही जहरीला डायनामिक बन सकता है।
अगर ये दोनों अपने तरीकों पर काबू पा लें तो कृत्तिका आश्लेषा को सीधी बात करना सिखा सकती है और आश्लेषा कृत्तिका को बारीकियां समझना और चुप रहना सिखा सकती है। लेकिन ज्यादातर ये रिश्ता शक, हेरफेर और आलोचना का जाल बनता है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत सतर्क रहें और बातचीत में बहुत साफ रहें। कृत्तिका मघा, ये रिश्ता दो शासकों का मुकाबला है। एक नियमों और अनुशासन की सख्त रानी है, दूसरा पैदाइशी बादशाह है जिसे सिर्फ अपनी शान और परंपरा की पड़ी है। कृत्तिका मघा के रुतबे और शान शौकत को बहुत दिखावा समझती है। उसे लगता है कि ये बिना मेहनत के ऊंचा बैठा है। मघा कृत्तिका की सख्ती और मेहनत परस्ती से प्रभावित तो होता है, मगर उसके सीधे सीधे तरीकों को बहुत भद्दा और बेहुदा समझता है। दोनों अहंकारी हैं, दोनों अपनी जगह से हिलेंगे नहीं तो रिश्ते में बहुत जोर की खींचतान होती है। कृत्तिका मघा को ये बताना चाहती है कि तुम्हारी शान बिना काम के बेकार है, और मघा कृत्तिका को बताना चाहता है कि तुम्हारी मेहनत को शान से पहचान मिलती है। अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो कृत्तिका की डायनामिक मेहनत और मघा की रीत रिवाज और पहचान मिलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकते हैं। पर अपने रिश्ते में दोनों की ईगो एक दूसरे से टकराती है, कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता। ये रिश्ता सम्मान पर टिका है, प्यार पर नहीं। सम्मान रहे तो चले वरना नहीं। कृत्तिका पूर्वा फाल्गुनी, ये रिश्ता एक सख्त कमांडर और एक मस्तमौला कलाकार का रिश्ता है। कृत्तिका अनुशासन, समय और काम पूरा हो चाहती है, जबकि पूर्वा फाल्गुनी तारीफ, मौजमस्ती और शोहरत चाहती है। कृत्तिका पूर्वा फाल्गुनी की आलसीपन और दिखावे प्रेम को बहुत कमजोर समझती है और उसे हर समय टोकती रहती है। पूर्वा फाल्गुनी कृत्तिका की सख्ती और बोरिंग स्वभाव से बहुत उदास होती है। उसे लगता है कि कृत्तिका तो जीने ही नहीं देती। कृत्तिका चाहती है कि पूर्वा फाल्गुनी कुछ सीरियस करे। पूर्वा फाल्गुनी चाहती है कि कृत्तिका थोड़ा मजा करना सीखे। अगर ये दोनों अपनी ताकतें मिला लें तो कृत्तिका की मेहनत और पूर्वा फाल्गुनी की क्रिएटिविटी मिलकर एक ऐसा काम बना सकती है जो कमाल भी हो और शानदार भी। पर रोजमर्रा में कृत्तिका पूर्वा फाल्गुनी को बहुत डांट देती है और पूर्वा फाल्गुनी कृत्तिका को बहुत बोरिंग कहती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब कृत्तिका थोड़ी ढीली हो जाए और पूर्वा फाल्गुनी थोड़ी जिम्मेदार बने, वरना एक दूसरे का दम घोंट देगा। कृत्तिका उत्तरा फाल्गुनी, ये रिश्ता दो परफेक्शनिस्टों की बहुत अनुशासित जोड़ी है। दोनों को नियम, कर्तव्य, समय और सही से होना बहुत पसंद है। कृत्तिका और उत्तरा फाल्गुनी एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं क्योंकि दोनों मेहनती, ईमानदार और दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। ये एक दूसरे का बोझ नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे को और ज्यादा अनुशासित करते हैं और काम में मदद करते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों आलोचना करने में माहिर हैं और दोनों को आलोचना पसंद नहीं, तो एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियां बड़ी लड़ाई बन जाती हैं। दोनों का अहंकार है, दोनों सही बनना चाहते हैं और कोई भी गलती कबूल नहीं करना चाहता। अगर ये दोनों एक साथ काम करें या कोई जीवन संगी बने तो दुनिया की सबसे कामयाब और पक्की जोड़ियों में से एक बन सकते हैं। एक प्लान बनाती है, दूसरा उसे एग्जीक्यूट करती है। पर अपने रिश्ते में दोनों को एक दूसरे की कमियां नजर आती हैं और वो उन्हें सुधारने पर उतर आते हैं। ये रिश्ता बहुत कामयाब हो सकता है, बशर्ते दोनों एक दूसरे की तारीफ करना भी सीखें, सिर्फ आलोचना नहीं। कृत्तिका हस्त, ये रिश्ता बहुत व्यावहारिक, कुशल और प्रोडक्टिव है। कृत्तिका का विश्लेषण और हस्त की कारीगरी मिलकर कुछ भी बना सकती है। हस्त को बारीकी से काम करना, डिटेल्स में जाना और चीजों को परफेक्ट बनाना आता है, जो कृत्तिका को बहुत पसंद है क्योंकि कृत्तिका को भी परफेक्शन से प्यार है। ये दोनों काम में एक दूसरे के बहुत पूरक हैं। कृत्तिका सोचती है, हस्त बनाता है। रिश्ते में बहुत कम ड्रामा है, दोनों सीधे सादे और व्यावहारिक हैं, इसलिए रिश्ता शांत और चालू रहता है। मुश्किल तब होती है जब हस्त किसी डिटेल में बहुत ज्यादा खो जाता है और कृत्तिका को लगता है कि काम धीमा हो रहा है। कृत्तिका की जल्दी और सख्ती हस्त पर बोझ बन सकती है क्योंकि हस्त अपनी स्पीड से काम करना पसंद करता है। दोनों को एक दूसरे के काम करने के अंदाज को सम्मान देना पड़ता है। कृत्तिका को हस्त की सटीकता की कद्र करनी है,
हस्त को कृत्तिका की बड़ी सोच की। ये रिश्ता दो शिल्पकारों जैसा है, साथ में बहुत कुछ बना सकते हैं, बस झगड़ा स्पीड और पूर्णता को लेकर होता है। ये प्यार से ज्यादा कामयाबी का रिश्ता है। कृत्तिका चित्रा, ये रिश्ता एक सीधी सपाट लड़की और एक कला प्रेमी रहस्यमयी इंसान का टकराव है। कृत्तिका हकीकत, ईमानदारी और सीधी बात चाहती है, जबकि चित्रा को खूबसूरती, इमेज और बनावट से प्यार है। कृत्तिका चित्रा के दिखावे और शो को बहुत फिजूल और झूठा समझती है। वो बार बार चित्रा को असली बनने को कहती है। चित्रा कृत्तिका की सख्ती और बेदागी को बहुत कच्चा और बेहुदा लगता है। उसे लगता है कि कृत्तिका को जरा तो स्टाइल सीखना चाहिए। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। कृत्तिका चाहती है चित्रा सच्ची हो, चित्रा चाहता है कृत्तिका खूबसूरत हो। अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो कृत्तिका का सच और चित्रा का सौंदर्य मिलकर एक ऐसी चीज बना सकता है जो रॉ भी हो और स्टनिंग भी। पर अपने रिश्ते में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। कृत्तिका चित्रा को फेक कहती है, चित्रा कृत्तिका को अनाड़ी कहती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब दोनों समझें कि सच और खूबसूरती दोनों जरूरी हैं, वरना ये रिश्ता इज्जत और आलोचना की लड़ाई बनकर रह जाता है। कृत्तिका स्वाति, ये रिश्ता एक मजबूत पेड़ और बहती हवा का है। कृत्तिका को जकड़ना, नियंत्रित करना और पक्का करना पसंद है, जबकि स्वाति को खुलापन, बहना और बदलते रहना पसंद है। कृत्तिका स्वाति की अनिश्चितता और बदलते मिजाज को बहुत गैरजिम्मेदार समझती है। तुम कभी ठहरते क्यों नहीं? स्वाति कृत्तिका की पाबंदी और बंधनों से बहुत दम घुटता है। मुझे सांस लेने दे। दोनों के बीच बुनियादी स्तर पर टकराव है। एक चाहता है स्थिरता, दूसरा चाहता है आजादी। अगर ये दोनों एक दूसरे को स्पेस दें तो कृत्तिका स्वाति को दिशा और सुरक्षा दे सकती है और स्वाति कृत्तिका को नए रास्ते और लचीलापन दिखा सकता है। लेकिन रोजमर्रा में कृत्तिका स्वाति को बहुत टोकती है और स्वाति उससे छुपकर अपनी मर्जी करता है, जो बहुत ज्यादा शक और दूरी बनाता है। ये रिश्ता बहुत थका देने वाला है क्योंकि कोई भी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता। ये तभी चलता है जब कृत्तिका छोड़ना सीखे और स्वाति ठहरना सीखे, वरना एक दूसरे को पागल कर देंगे। कृत्तिका विशाखा, ये रिश्ता एक निश्चित लक्ष्य और उस पर डगमगाने के बीच का संघर्ष है। कृत्तिका को पक्का पता है कि क्या चाहिए, विशाखा को पक्का नहीं पता। यही बात कृत्तिका को पागल करती है। कृत्तिका विशाखा की डबल माइंडेडनेस और झिझक को कमजोरी समझती है और उसे लगातार धकेलती है। फैसला करो, चलो, या तो ये करो या वो। विशाखा कृत्तिका की जल्दबाजी और बिना सोचे किए गए फैसलों को बहुत खतरनाक समझती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। जरा सोच तो लो, दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। कृत्तिका विशाखा को फैसला करना सिखाती है, विशाखा कृत्तिका को उसके फैसले के आगे पीछे के नतीजे सिखाती है। पर अगर ये समझ ना आए तो कृत्तिका विशाखा को कायर कहेगी और विशाखा कृत्तिका को लापरवाह कहेगी। ये रिश्ता बहुत सीखने वाला है। एक को धीरज सिखाता है, दूसरे को निर्णय शक्ति। लेकिन इसके लिए दोनों को अपनी कमियां स्वीकार करनी पड़ती हैं, जो दोनों के अहंकार के लिए बहुत मुश्किल है। ये संतुलन का बहुत नाजुक रिश्ता है। कृत्तिका अनुराधा, ये रिश्ता एक लीडर और एक टीम के बीच का रिश्ता है। कृत्तिका सिंगल माइंडेड, अपनी रफ्तार से काम करने वाली है। अनुराधा सबको साथ लेकर बात बात पर सलाह मशविरा करके चलती है। कृत्तिका अनुराधा की बहुत सोच विचार वाली आदत से बहुत उकताती है। तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? अनुराधा कृत्तिका की मैं अकेली ही सही हूँ वाली सोच से दुखी होती है। तुम दूसरों को क्यों नहीं पूछती? दोनों में स्टाइल का बहुत अंतर है। एक को जल्दी और अकेलेपन से काम चाहिए, दूसरी को सामूहिकता और शांति से। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो कृत्तिका अनुराधा को फौरी और सख्त फैसले सिखाती है। अनुराधा कृत्तिका को दूसरों की राय सुनना और साथ मिलकर काम करना सिखाती है। पर रोजमर्रा में कृत्तिका अनुराधा को बहुत वीक समझती है और अनुराधा कृत्तिका को अकेली और स्वार्थी। ये रिश्ता तब अच्छा होता है जब दोनों एक दूसरे के तरीके का सम्मान करें। कृत्तिका थोड़ी बातचीत करे, अनुराधा थोड़ा फौरी फैसला करे, वरना ये एक तरफा कसरत बन जाती है। कृत्तिका ज्येष्ठा,
ये रिश्ता दो बहुत पुरानी और सख्त ताकतों का मिलन है। कृत्तिका अपने अनुशासन से, ज्येष्ठा अपने अनुभव और रुतबे से दोनों दुनिया को कंट्रोल करने की आदी हैं। दोनों बहुत कम बोलते हैं, बहुत सीधी बात करते हैं और किसी के आगे झुकना नहीं जानते। यही वजह है कि इनका रिश्ता बहुत कम ही हल्का फुल्का होता है। कृत्तिका ज्येष्ठा की मैं सब जानती हूँ वाली अदा से चिढ़ती है। ज्येष्ठा कृत्तिका की मैं सब ठीक कर दूंगी वाली सोच से नाराज होती है। दोनों एक दूसरे की सलाह को बहुत नीचा समझते हैं। कृत्तिका सोचती है ज्येष्ठा पुरानी सोच की है, ज्येष्ठा सोचती है कृत्तिका अभी बच्ची है। अगर ये दोनों एक साथ कोई बड़ा काम करें तो ये दुनिया की सबसे मजबूत जोड़ियों में से एक हो सकती है। दोनों की मेहनत, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता अद्वितीय है। पर अपने रिश्ते में दोनों एक दूसरे को अपने अधीन करना चाहती हैं, जिससे बहुत भारी टकराव होता है। ये रिश्ता सम्मान पर टिका है। जब तक सम्मान है चलेगा, वरना दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर होंगे। ये प्यार से ज्यादा ताकत का रिश्ता है। कृत्तिका मूल ये रिश्ता एक सख्त बागवान और एक जंगली आंधी का है। कृत्तिका चाहती है कि हर चीज अपनी जगह पर हो, नियम कायदे से, जबकि मूल की फितरत ही उखाड़ फेंकने और नए सिरे से शुरू करने की है। कृत्तिका मूल की विनाश प्रवृत्ति से बहुत डरती और चिढ़ती है। तुम हर चीज क्यों तोड़ देते हो? मूल कृत्तिका की पाबंदी और कंट्रोल को बहुत जकड़न समझता है। तुम तो किसी को जीने ही नहीं देती। दोनों की सोच एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। एक बनाए रखना चाहती है, दूसरा बदलना चाहता है। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो कृत्तिका मूल को संरचना और दिशा दे सकती है, जबकि मूल कृत्तिका को पुराने नियमों को तोड़ने और कुछ नया बनाने की हिम्मत दे सकता है। ये एक बहुत जरूरी परिवर्तन की जोड़ी है। पर रोजमर्रा में कृत्तिका मूल को पागल और मूल कृत्तिका को दकियानुसी कहेगा। लड़ाई बहुत होती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब दोनों ये समझ लें कि संरचना के बिना विनाश अधूरा है और विनाश के बिना संरचना जमी हुई है, वरना एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। कृत्तिका पूर्वा आषाढ़ा। ये रिश्ता दो बहुत ड्राइवन और मजबूत लोगों का मेल है। कृत्तिका अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन से चीजें पूरी करती है। पूर्वा आषाढ़ा अपने बड़े सपनों और विजन से दुनिया जीतना चाहता है। कृत्तिका पूर्वा आषाढ़ा के बड़े बड़े सपनों को बहुत हवाई और नाप्रैक्टिकल समझती है। ये सब करने को तो कुछ है नहीं, बस बातें हैं। पूर्वा आषाढ़ा कृत्तिका के बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड और धीमे स्वभाव को बहुत छोटा सोच समझता है। तुम बड़ा क्यों नहीं सोचती? दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। कृत्तिका पूर्वा आषाढ़ा के सपनों को जमीन पर लाती है। पूर्वा आषाढ़ा कृत्तिका के काम को एक बड़ा मकसद देता है, मगर दोनों का अहंकार बहुत बड़ा है और दोनों को अपनी बात सबसे सही लगती है। कृत्तिका पूर्वा आषाढ़ा को बातूनी कहेगी, पूर्वा आषाढ़ा कृत्तिका को तुच्छ, जो बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाता है। ये रिश्ता एक बड़े विजन और उसके सटीक क्रियान्वयन का संगम बन सकता है, बशर्ते दोनों की जुबान पर काबू हो, वरना ये अहंकारों की टक्कर है। कृत्तिका उत्तरा आषाढ़ा। ये रिश्ता दो अटूट इरादों का मेल है। कृत्तिका अपनी सख्ती और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को पूरा कर लेती है। उत्तरा आषाढ़ा अपनी अथक धैर्य और अंत तक जाने की ताकत से। दोनों को काम से प्यार है, दोनों को हार मानना नहीं आता। ये रिश्ता बहुत पक्का और भरोसेमंद है। उत्तरा आषाढ़ा की धीमी लेकिन अटल रफ्तार कृत्तिका को बहुत भाती है, क्योंकि कृत्तिका को भी लगातार मेहनत करने वाले लोग पसंद हैं। कृत्तिका की तेजी और सटीकता उत्तरा आषाढ़ा को उत्साहित करती है। दोनों एक दूसरे की काबिलियत की कद्र करते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों के काम करने की स्पीड अलग है। कृत्तिका को जल्दी रिजल्ट चाहिए, उत्तरा आषाढ़ा को सब्र से पूरा करना है। इस बात पर अक्सर झगड़ा होता है। दोनों अपनी बात पर अड़े रहते हैं और किसी को भी समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों को लगता है कि वो सही हैं। अगर ये दोनों एक ही लक्ष्य पर एक साथ काम करें तो कृत्तिका शुरुआत की जोश देती है, उत्तरा आषाढ़ा उसे अंत तक पहुंचाती है। ये रिश्ता बहुत ठोस, पक्का और कामयाब है। बस थोड़ी सी स्पीड का अंतर है जो चुभता है। कृत्तिका श्रवण। ये रिश्ता एक सख्त इंसान और एक कोमल सुनने वाले का बहुत ही प्यारा संतुलन है। कृत्तिका बोलती बहुत है, आलोचना करती है, सीख देती है,
जबकि श्रवण चुपचाप सब सुनता है, समझता है और बिना जज किए सोख लेता है। कृत्तिका को श्रवण का ये शांत और सहने वाला स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिलती है जो उसके सख्त लफ्जों को दिल पर नहीं लेता। श्रवण कृत्तिका की हर बात को ध्यान से सुनता है और उसमें से उसकी अच्छाई और मंशा निकालता है, जो कृत्तिका को नर्म कर देता है। कृत्तिका श्रवण को उसकी चुप्पी से बाहर निकालकर दुनिया में कुछ करने की हिम्मत देती है, क्योंकि श्रवण अक्सर बस देखता सुनता रहता है पर काम कम करता है। मुश्किल ये है कि श्रवण की नरमी कभी कभी कृत्तिका को कमजोर लगती है और वो उसे और सख्त बनाने की कोशिश करती है, जो श्रवण पर बोझ बनता है। ये रिश्ता बहुत सीखने वाला, संतुलित और शांत है, जहाँ कृत्तिका बोलना सीखती है, श्रवण सुनना सीखता है। बस कृत्तिका को श्रवण को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। श्रवण को कृत्तिका के सख्त लफ्जों को दिल से लगाना नहीं चाहिए। कृत्तिका धनिष्ठा, ये रिश्ता दो काम पागल और एम्बिशियस लोगों की बहुत जबरदस्त जोड़ी है। कृत्तिका अनुशासन और मेहनत से काम करती है। धनिष्ठा अपनी लय, संगठन और नेतृत्व से सब कुछ कंट्रोल करती है। दोनों को कामयाबी से प्यार है, दोनों दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये रिश्ता बहुत प्रोडक्टिव और एक्साइटिंग है। कृत्तिका धनिष्ठा की संगठित क्षमता से प्रभावित होती है। धनिष्ठा कृत्तिका की बारीकी और सख्ती की कद्र करती है। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों अपनी बात को बहुत सही समझते हैं और किसी से हार मानना पसंद नहीं, इसलिए काम में अक्सर किसकी प्लानिंग सही है कि लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों की जुबान तेज है, दोनों आलोचना से नहीं डरते, तो बातचीत बहुत सीधी होती है मगर कड़वी भी। अगर ये दोनों एक ही टीम में हो तो ये दुनिया की सबसे कामयाब जोड़ियों में से एक हैं। एक प्लान बनाती है, दूसरी उसे एग्जीक्यूट करती है। पर अपने रिश्ते में दोनों की ईगो एक दूसरे से टकराती है। जब तक दोनों हम बनकर काम करें, कमाल करेंगे, वरना एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। ये रिश्ता पावर और कामयाबी की परीक्षा है। कृत्तिका शतभिषा, ये रिश्ता बहुत अजीब और असमंजस में डालने वाला है। कृत्तिका को हर चीज साफ, स्पष्ट और सीधी चाहिए, जबकि शतभिषा गूढ़, छुपी हुई और रहस्यमयी है, जो कभी सीधे सामने नहीं आती। कृत्तिका शतभिषा के अस्पष्ट और अकेले स्वभाव को बहुत बेचैन करने वाला समझती है। तुम क्या सोचती हो? बोलती क्यों नहीं? शतभिषा कृत्तिका के बहुत ज्यादा सीधेपन और सवाल पर उसे टोकने वाली फितरत से दम घुटा हुआ महसूस करती है। मुझे अपनी फिजा में रहने दे। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पाते, क्योंकि दोनों की जुबान ही अलग है। एक सीधी बात कहती है, दूसरी इशारों में बात करती है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो कृत्तिका शतभिषा को खुलकर बात करना सिखा सकती है और शतभिषा कृत्तिका को चुप रहना, गहराई में जाना और बिना बोले समझना सिखा सकती है। लेकिन रोजमर्रा में कृत्तिका शतभिषा से बहुत उकताती है और शतभिषा कृत्तिका से डरती है। ये रिश्ता बहुत ही मुश्किल है। अगर दोनों एक दूसरे की सीमाओं को सम्मान दें तो एक गहरा रिश्ता बन सकता है, वरना दोनों अलग अलग दुनिया में रहेंगे। कृत्तिका पूर्वा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक सख्त बुद्धिजीवी और एक रहस्यवादी साधु के बीच की बहुत तीखी बहस है। कृत्तिका तर्क, आलोचना और नियमों से चलती है। पूर्वा भाद्रपदा अतिवाद, जादू और हर चीज की सीमा को तोड़ने में यकीन रखती है। कृत्तिका पूर्वा भाद्रपदा की अजीबोगरीब बातों, अंधविश्वास और अत्यधिकपन को बहुत बेवकूफी और पागलपन समझती है। ये सब बकवास है। पूर्वा भाद्रपदा कृत्तिका के तर्क प्रधान और पाबंद स्वभाव को बहुत जकड़ी हुई और उथली सोच समझती है। तुम्हें असली चीजों का पता ही नहीं। दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण इसलिए है क्योंकि हर एक उस दुनिया को जानना चाहता है जो उसके पास नहीं है। मगर ज्यादातर समय ये रिश्ता टकराव का होता है। कृत्तिका पूर्वा भाद्रपदा को सुधारना चाहती है, पूर्वा भाद्रपदा कृत्तिका को जगाना चाहती है। अगर ये दोनों एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार कर लें तो ये एक बहुत दुर्लभ जोड़ी बन सकती है, जहां तर्क और रहस्य एक साथ बैठते हैं। लेकिन ये रिश्ता हर किसी के बस का नहीं है। बहुत ज्यादा सब्र, खुलापन और बिना जज किए सुनने की क्षमता चाहिए, वरना ये बहसों और ठेसों का ढेर है। कृत्तिका उत्तरा भाद्रपदा,
ये रिश्ता एक सख्त शिक्षिका और एक शांत गहरे विचारक के बीच की बहुत ही सीखने वाली जोड़ी है। कृत्तिका को नियम, अनुशासन और पूर्णता से प्यार है। उत्तरा भाद्रपदा को चिंतन, गहराई और अंतिम सच्चाई से। दोनों मेहनती और ईमानदार हैं। दोनों को सही बातों से चिढ़ है। ये रिश्ता बहुत पक्का और भरोसेमंद होता है। उत्तरा भाद्रपदा कृत्तिका की सख्ती को नरमी से झेलती है और उसे जीवन की गहराई और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। वो कृत्तिका की आलोचना को दिल पर नहीं लेती, बल्कि उसे समझती है। कृत्तिका उत्तरा भाद्रपदा के अक्सर निष्क्रिय और धीरे स्वभाव को थोड़ा धक्का देकर उसे दुनिया में कुछ करने और अपनी सोच को प्रैक्टिकल शक्ल देने में मदद करती है। मुश्किल ये है कि उत्तरा भाद्रपदा की बहुत धीमी स्पीड कृत्तिका को बहुत उकसाती है। कुछ तो करो जल्दी, जबकि कृत्तिका की बहुत तेज आलोचना उत्तरा भाद्रपदा के शांत मन को कभी कभी हिला देती है। अगर ये दोनों संतुलन बना लें तो कृत्तिका को धीरज मिलता है, उत्तरा भाद्रपदा को गति मिलती है। ये एक बहुत पक्का और गहरा रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बशर्ते कृत्तिका थोड़ी ढीली हो और उत्तरा थोड़ी तेज। कृत्तिका रेवती, ये रिश्ता एक सख्त टीचर और एक कोमल, बिना किसी शर्त के प्यार करने वाले इंसान का मिलन है। कृत्तिका दुनिया को सही गलत की नजर से देखती है। रेवती बस गले लगाती है, बिना किसी शर्त के। रेवती का बेपनाह प्यार और नरमी कृत्तिका को बहुत अजीब लगती है। तुम इतनी नरमी से दुनिया में कैसे जी पाती हो? कृत्तिका रेवती को सिखाना चाहती है कि दुनिया सख्त है और उसके लिए बनना पड़ता है, जबकि रेवती कृत्तिका को सिखाना चाहती है कि सख्ती के बिना भी जीवन जिया जा सकता है। कृत्तिका को रेवती के साथ पहली बार ऐसा एहसास होता है कि बिना कमाई, बिना कामयाबी, बिना परफेक्ट होने के भी कोई उससे प्यार कर सकता है। ये कृत्तिका के लिए बहुत बड़ी सीख है। रेवती को कृत्तिका से दुनिया की सख्त हकीकत और मजबूती का पता चलता है। वो देखती है कि कृत्तिका ने अपनी सख्ती से कितना कुछ बनाया है। मुश्किल ये है कि कृत्तिका रेवती की नरमी को कमजोरी समझती है और रेवती कृत्तिका की सख्ती को बेरहमी। दोनों एक दूसरे की दुनिया को नहीं समझ पाते। अगर दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लें तो ये रिश्ता पूर्णता का रिश्ता है, जहां सख्ती और नरमी एक दूसरे को पूरा करती है। वरना कृत्तिका रेवती को कमजोर और रेवती कृत्तिका को जालिम कहेगी।